औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक बार फिर हमें रिमाइंडर मालूम करना है और कोशंट मालूम करना है, मगर सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। सबसे पहले तो मल्टीप्लायर मालूम करना होगा। मल्टीप्लायर मतलब वो एक्स की वैल्यू की जो हम यहां पुट करें तो रिमाइंडर आ सके, मगर यहां जब आप x की वैल्यू को पुट करते हैं, जैसे अगर x माइनस वन डिवाइजर है तो x की वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है, आप डिवाइजर को जीरो के इक्वल मान लेते हैं। यानी कि आप यहां कह सकते हैं कि x माइनस वन किसके इक्वल है, जीरो के, तो x की वैल्यू क्या हुई, वन हुई। अब अगर वो कहते हैं ना रिमाइंडर थ्योरम से मालूम करो, तो हम पता क्या करते, जहां जहां x है वहां हम वन पुट कर देते, जैसे पिछले लेक्चर्स में किया। जैसे फर्ज कर लें थोड़ी देर के लिए हम रिमाइंडर मेथड से भी रिमाइंडर ले आते हैं, चलें रिमाइंडर थ्योरम से। अगर आप रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर लाना चाहते हैं तो जहां जहां x है वहां वन पुट कर दें। तो देखिए इधर भी वन आ गया, इधर भी वन आ गया, वन का क्यूब, फिर इधर माइनस साइन के बाद x जगह वन और ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस वन और माइनस वन, ठीक। फिर वन इक्वल्स टू वन का क्यूब वन, वन का स्क्वायर वन, प्लस वन माइनस वन, तो प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, रिमाइंडर आया जीरो। और रिमाइंडर जीरो आने का क्या मतलब है कि वो एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। अच्छा, यही रिमाइंडर भी आएगा सिंथेटिक डिवीजन से भी, मगर वो ऐसे ही नहीं आएगा, वो एक दूसरे मेथड से आएगा, ठीक। अब वो मेथड देखते क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमने बताया बिल्कुल ऐसी रिमाइंडर थ्योरम की तरह कि x माइनस वन जीरो के इक्वल है, मतलब x की वैल्यू वन है। यानी कि आप यहां कह सकते हैं कि वन जो है वो क्या है, असल में वन इज मल्टीप्लायर, वन मल्टीप्लायर है। यानी कि सिंथेटिक डिवीजन में हम असल में मल्टीप्लाई करवाते हैं x की वैल्यू से। किसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, पॉलिनोमियल में मौजूद सारे कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक। और उसकी मदद से हम रिमाइंडर और कोशंट मालूम करते हैं। अब तरीका क्या होगा मल्टीप्लाई करने का, तो देखें सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, हम बता रहे हैं कि हम यहां सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई कर रहे हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन, और यहां हम एक इस तरह से सेपरेट करके इधर वन लिख देते हैं। ये वन क्या है, मल्टीप्लायर। और इसी के ठीक आगे हम पॉलिनोमियल में सारे जो कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट है वो लिख देंगे। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, वन है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस वन है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, वन है। और कांस्टेंट क्या है, माइनस वन है। और नीचे हम ऐसे एक लकीर खींच देंगे। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली टर्म जो है वो इस लकीर के नीचे एज इट इज लिख देंगे, यानी कि वन यहां एज इट इज लिख देंगे। अब ये मल्टीप्लायर है, इसका क्या काम है, मल्टीप्लाई करना। तो अब सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करेगा और जो प्रोडक्ट आएगा ना वो सेकंड टर्म के नीचे आएगा। वन वन जा, यहां वन आ गया, माइनस वन प्लस वन क्या हो गया, जीरो। यानी कि सिंपल इसको कैलकुलेट करना है आपने, प्लस माइनस करना है। अब लकीर के नीचे कौन आया बेबी, जीरो। जो भी चीज इस लाइन के नीचे आएगी उससे मल्टीप्लाई होगा, उससे मल्टीप्लाई करेगा। वन जीरो जा जीरो। अब वन प्लस जीरो क्या होता है, वन इधर नीचे आ गया। अब आखिर में ये वन इस वन को मल्टीप्लाई करेगा, वन वन जा वन। और जो लास्ट जो कांस्टेंट होता है ना उधर आप ऐसे एक लाइन डाल दिया करें, क्योंकि एंड हो रहा है। ये लाइन क्यों हम डालते हैं, इस वजह से ताकि इस लाइन के आगे जो लकीर के नीचे नंबर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई अब मजीद मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आगे कुछ है नहीं, यहां पर इसको एंड करना पड़ेगा और जिस नंबर पर एंड होगा वही नंबर रिमाइंडर होगा। ज्यादा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जितना चाहे वो दे दें, ठीक। माइनस वन और प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप देख सकते हैं यहां पर रिमाइंडर क्या आ चुका है, जीरो। जो रिमाइंडर थ्योरम से भी यही आया था, ये होता है रिमाइंडर थ्योरम और ये होता है सिंथेटिक डिवीजन। ये जीरो आपने हासिल किया रिमाइंडर थ्योरम से, मगर ये जीरो आपने हासिल किया रिमाइंडर सिंथेटिक डिवीजन से। मगर सिंथेटिक डिवीजन ने एक और जबरदस्त काम कर दिया है, जो काम रिमाइंडर थ्योरम नहीं कर सका था। वो काम क्या हुआ, हमें कोशंट पता चल गया कि कोशंट क्या है। अब कोशंट कैसे लिखते हैं, ये बात जानने से पहले ये जान लीजिए कि कोशंट होता क्या है। याद रखिएगा, कोशंट असल में दो वैल्यूज को डिवाइड करने के बाद जो जवाब आता है ना, उस जवाब को आप कोशंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर कहीं पर लिखा हुआ है 8
2348 उसको डिवाइड करना है। तो 8 2 जा 16, ये माइनस हो गया तो 7 रह गया, इसके साथ 4 लिखा, 8 9 जा 72, फिर ये माइनस किया 2 आ गया, साथ में 8 लिख दिया, 8 3 जा 24, माइनस किया तो क्या आ गया 4 आ गया। ये 4 क्या है? ये रिमाइंडर है। ये 8 क्या है? ये डिवाइजर है। ये 2348 जो डिवाइड हो रहा था वो क्या था? ये डिविडेंड था, ठीक। और ये जो 293 है ये कोशेंट है। अब अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है परफेक्टली डिवाइड हो गया, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। और 8 सिर्फ डिवाइजर ही नहीं बल्कि 8 असल में इस नंबर का क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। फैक्टर उसे कहते हैं जो डिवाइड करके 0 ले आए, वो नंबर, वो डिवाइजर फैक्टर होता है। जो डिवाइजर किसी भी चीज को डिवाइड करके क्या ला सके? 0 ला सके। यहां 8 फैक्टर नहीं है, यहां 8 सिर्फ क्या है? डिवाइजर है। हर डिवाइजर फैक्टर नहीं होता मगर हर फैक्टर डिवाइजर होता है। सबसे पहले हम यहां रिमाइंडर बता देते हैं कि जो रिमाइंडर है वो 0 आया, यानी कि एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। आप कोशेंट कैसे लिखते हैं? Q अंडर ब्रैकेट X, शॉर्ट फॉर्म है कोशेंट की, सही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोशेंट। कोशेंट कैसे लिखते हैं? देखें, रिमाइंडर से पहले, इस लाइन से पहले भी तो 3 नंबर लिखे हुए हैं ना, सही। इन 3 नंबर्स की मदद से आप कोशेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो 1 है ये आएगा एक्स स्क्वायर के साथ, क्योंकि याद रखिएगा जब आप डिवाइड करवा देते हैं तो वो फिर अभी, क्योंकि इसकी डिग्री 3 इस पॉलिनोमियल की, याद रखिएगा कोशेंट की डिग्री एक दर्जे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी कि यहां पर जो नंबर है वो अब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट नहीं माना जाएगा, यहां मौजूद नंबर किसका कोएफिशिएंट माना जाएगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माना जाएगा। हाँ, अगर ये पॉलिनोमियल एक्स की पावर 4 से शुरू हुआ होता तो हम इसको फिर क्या मानते? एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट मानते। अगर ये पॉलिनोमियल एक्स की पावर 10 से शुरू हुआ होता तो अभी 1 एक्स की पावर 9 का कोएफिशिएंट होता। तो जाहिर सी बात है क्योंकि एक्स क्यूब से शुरू हुआ है तो कोशेंट में एक डिग्री क्या हो जाती है? गिर जाती है। सवाल के मुकाबले में कोशेंट, जो सवाल में मौजूद जो पॉलिनोमियल है उसके मुकाबले में जो कोशेंट बनने वाला है पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री एक दर्जे कम होगी। तो सवाल में डिग्री है 3, कोशेंट में कहां से डिग्री बनेगी? 2 से। तो ये 1x स्क्वायर होगा। 1x स्क्वायर का मतलब 1 लिखते नहीं है, सिर्फ x स्क्वायर। फिर 0 किसके साथ आएगा? x के साथ आएगा, प्लस 0x। और 0x लिखते हैं क्या? नहीं लिखते, तो हम भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, मगर मैं समझाने के लिए लिखकर दिखा रहा हूं आपको। आखिर में ये क्या बना? कांस्टेंट, ठीक, नहीं कोई मसला नहीं है। आखिर में क्या होगा? कांस्टेंट, ये आ गया +1। और अब आप देख सकते हैं x की जो टर्म्स बिल्कुल तरतीब से चल रही है। इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, और इधर x की पावर क्या है? 0 है। इधर x की पावर 0 है। तो फाइनली अब हम कोशेंट ऑफ x लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर +1। तो यू हमने सिंथेटिक डिवीजन से, क्योंकि डिवीजन मेथड बड़ा लेंथी हो जाता है, अगर आप डिवीजन मेथड से इसको इससे डिवाइड करें तो बहुत लेंथी बनता है, तो सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड भी हो गया और रिमाइंडर भी पता चल गया कि क्या है। ये पता चला एग्जैक्ट डिवाइड हो गया है। तो x-1 क्या था? असल में फैक्टर था। अब आए बहुत अहम बात जो आपको इसी सवाल में समझनी है, वो ये है कि फर्ज कर लें यही सवाल उन्होंने ऐसे लिख कर दिया होता, पहले x लिखा होता, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख देते, फिर एक्स क्यूब लिख देते और फिर 1 लिख देते, तो याद रखिएगा फिर सिंथेटिक डिवीजन काम नहीं करता। सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए टर्म्स का तरतीब में लिखा होना बहुत जरूरी है। यानी कि सबसे पहले एक्स की सबसे बड़ी पावर, अगली टर्म में उससे छोटी, उससे अगली टर्म में उससे छोटी, और फिर एंड में सबसे छोटी। तो अगर आप देख सकते हैं एक्स पावर 3 है, एक्स पावर 2 है, एक्स पावर 1 है, और यहां एक्स पावर 0 है, यानी कि एक्स नहीं है। एक्स ना होने का मतलब एक्स पावर 0 है। अच्छा, फर्ज कर लें, हो सकता है वो आपको सवाल कभी ऐसे दे दें, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1, तो तरतीब से तो लिखा हुआ है, पहले एक्स पावर 3 है, फिर उससे छोटी एक्स पावर 1 है, और आखिर में एक्स पावर 0 है। लेकिन जब आप यहां कोएफिशिएंट लिखेंगे ना, तो आप कोएफिशिएंट लिखते वक्त पूरी तरह ईमानदारी से सबका कोएफिशिएंट लिखेंगे, एक्स क्यूब का भी, एक्स स्क्वायर का भी, हालांकि एक्स स्क्वायर यहां नहीं है, एक्स का भी, और फिर कांस्टेंट भी। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे? 1। एक्स स्क्वायर तो यहां है ही नहीं,
वेल डन। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, फिर एक्स इसका कोफिशिएंट 1 लिखेंगे और फिर कांस्टेंट -1 लिखेंगे। अच्छा फर्स्ट कर लिए एक्स भी नहीं होता, बस लिखा होता एक्स क्यूब -1, इतना लिखा होता जी, तो फिर 2 बार 0 लगाना पड़ता जी, 1 0 0 -1, अगर सिर्फ एक्स क्यूब -1 होता तो ठीक। और अगर सिर्फ एक्स क्यूब लिखा होता, सिर्फ एक्स क्यूब लिखा होता तो 1 0 0 0 ऐसे चलना पड़ता, लेकिन लेके पूरा पावर m तक जानी है आपको, 3 2 1 0, तो 8 7 6 5 4 3 2 1 0 पूरी 9 टर्म्स आपको लिखनी पड़ेंगी अगर x की पावर 8 आ गई तो।